अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप यूट्यूबर्स हैं, कंटेंट राइटर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, एफिलिएट मार्केटर हैं या डिजिटल मार्केटर्स हैं या कोई भी काम या कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं लेकिन आप उसको स्केल नहीं कर पा रहे, अपने काम को बढ़ा नहीं पा रहे, या अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपके पास आइडियाज़ हैं, आप उसके ऊपर अमल नहीं कर पा रहे, तो इसकी वजह क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप मल्टीपल थिंग्स में इन्वॉल्व हैं, मुख्तलिफ कामों में इन्वॉल्व हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपके जहन में आइडियाज़ आते रहते हैं कि मैं इस पे भी काम कर लूँ, इस पे भी काम कर लूँ, इस पे भी काम कर लूँ, लेकिन नतीजे के तौर पर क्या होता है, आप एक काम तो क्या कोई काम भी नहीं कर पाते, यानी आप स्ट्रेस में चले जाते हैं और अपना वक्त भी ज़ाया करते हैं। देखिए, आप 9 बजे सुबह काम पे जाते हैं, आप मुसलसल मेहनत करते हैं, सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक मुसलसल काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने बिजनेस को स्केल नहीं कर पाते, अपने बिजनेस को बढ़ा नहीं पाते या कोई काम शुरू नहीं कर पाते। इसकी वजह यह है कि आप गोल गोल घूमते रहते हैं और नतीजा क्या होता है? सिफर। तो आज मैं आपके लिए 4 स्टेप फार्मूला ऑफ एग्जीक्यूशन टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, अपने काम को बढ़ाने के लिए 4 स्टेप फार्मूला आपके लिए लाया हूं एग्जीक्यूशन का। अब ये एग्जीक्यूशन क्या है? एग्जीक्यूशन किसी भी फील्ड में, किसी भी बिजनेस के अंदर आप एग्जीक्यूशन 4 स्टेप्स में कर सकते हैं। अगर आप ये 4 स्टेप प्रैक्टिस कर लें तो आप अपना काम को बढ़ा सकते हैं, आपका काम स्पीड अप हो जाता है, आपकी स्पीड बढ़ जाती है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब ये 4 स्टेप्स कौन से हैं? सबसे पहले MEG, मोस्ट इसेंशियल गोल। आपने आइडेंटिफाई करना है अपना मोस्ट एसेंशियल गोल। मोस्ट एसेंशियल गोल होता क्या है? ये वो गोल है, अगर आपने सब कुछ अचीव कर लिया लेकिन आपने ये गोल अगर हासिल नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर आपने सब कुछ जो है वो छोड़ दिया लेकिन ये मोस्ट एसेंशियल गोल इसको अचीव कर लिया तो आपका बिजनेस स्केल अप हो जाएगा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो सब कुछ आपका मिल जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आप 100 जगहों पे 1-1 फुट के घड़े खोदते हैं तो उससे आपको पानी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप एक ही जगह पे 100 फुट का 200 फुट का घड़ा खोद रहे हैं तो वहां पे आपको पानी मिल जाएगा। यानी फोकस व्हाट मैटर्स द मोस्ट, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स द मोस्ट। कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है उसको फोकस करें, उसको फोकस करें और उसके ऊपर काम करें। यह है आपका मोस्ट एसेंशियल गोल। सेकेंड स्टेप है एफर्ट स्कोर, रिजल्ट स्कोर। आप दोनों को अलग अलग कर लीजिए। आप किसी भी फील्ड में हैं, आपको एफर्ट करना पड़ती है। कोई भी गोल आप अचीव करना चाहते हैं तो इसमें एफर्ट लगेगी, ये आप पहले से नोट कर लीजिए। एक्सपेक्टेड क्या है? पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है, इंडिया ने पाकिस्तान को 299 रन का टारगेट दिया है और पाकिस्तान को जीतने के लिए 300 रन दरकार हैं, तो 300 रन जो हैं ये आपका रिजल्ट स्कोर है और 6 रन ये आपका एफर्ट स्कोर है। यानी अगर आप 6 रन पर आवर की एवरेज पे स्कोर करते जाएं, इस रफ्तार से चलते रहें तो आप 300 के टारगेट तक पहुंच जाते हैं। यानी आपने एफर्ट स्कोर और रिजल्ट स्कोर दोनों को अलग अलग कर लेना है और फिर अपनी एफर्ट्स को डिफाइन कर लेना है कि मैंने इस रफ्तार से चलना है ताकि मैं इस रिजल्ट तक पहुंच सकूं। थर्ड स्टेप है स्कोर बोर्ड। जब तक आप स्कोर बोर्ड नहीं बनाएंगे आप में एक्साइटमेंट नहीं आएगी। पीपल प्ले डिफरेंटली व्हेन दे हैव द स्कोर बोर्ड, पीपल प्ले डिफरेंटली व्हेन दे हैव द स्कोर बोर्ड। स्कोर बोर्ड किस लिए? क्योंकि आप जीतने का शौक रखते हैं। स्कोर बना के आप अपने आप को जिताने की कोशिश कीजिए, अपने एम्प्लॉयज़ को जिताने की कोशिश कीजिए। जब आप जीतते हैं तो आपको ये गेम की तरह लगता है और आपकी स्पीड बढ़ जाती है। नंबर्स, फिगर्स और टारगेट जो हैं उस पर आपका कंट्रोल बढ़ जाता है और आप इंगेजमेंट आपकी बढ़ जाती है, यानी आपकी प्रोडक्टिविटी इससे बढ़ जाती है जब आप स्कोर बोर्ड आपने बनाया हो। यानी इसमें जिस तरह स्टार रेटिंग होती है इस तरह आप अपना स्कोर बोर्ड बना सकते हैं। एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, एवरेज, बैड, इस तरह अपने काम को आप स्कोर बोर्ड में रेटिंग दे सकते हैं और कंटिन्यूसली उसको चेक करते रहिए ताकि आप उसमें मोटिवेट रहें और एंगेज रहें। यही काम आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी कर सकते हैं। उनके लिए स्कोर बोर्ड बना दें और रेटिंग रख लें, उनके काम को चेक करते रहें और अपने उसमें जो है वो रेटिंग उसको उनको देते रहें। जब वो देखते रहेंगे अपनी रेटिंग्स को और उसमें जब अपने कंपटीटर्स को, अपने कोलीग्स को देखेंगे कि वो ज़्यादा उनकी रेटिंग्स हैं तो उसमें वो क्या होगा, वो मोटिवेट होंगे, वो ज़्यादा मेहनत से काम करेंगे, लगन से काम करेंगे, उनकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये एक थर्ड स्टेप था। फोर्थ स्टेप है आपने करना है फाइनल में रिव्यू।
रिव्यू करना है आपने अपना जो भी आप 3 स्टेप कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो आपके टास्क हैं, आपके एम्प्लॉयज़ के टास्क हैं, या आप अपना इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आप कोई जो भी टास्क हैं आपके जो आप कर रहे हैं उसका एहतसाब कीजिए, अकाउंटेबिलिटी करें, उसका रिव्यू करें, कहाँ पे आपका स्कोर कम है, कौन सा टास्क है जिसको आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे, कौन सा टास्क है जिसमें कमी है, उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। यानी आप वीकली उसको रिव्यू करते रहें। तो ये 4 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप जो काम कर रहे हैं उसको रिव्यू भी करते रहें। अगर किसी में कमी है तो उसको कमी को आप पूरा कर सकें। तो ये 4 स्टेप अगर आप इनको प्रैक्टिस कर लें, अपने पास नोट कर लीजिए और इनको प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप इसको प्रॉपरली स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और इसको प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो टेंशन है, स्ट्रेस है कि मैं कौन सा काम करूं कौन सा नहीं, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। और अगर अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो ये 4 स्टेप को ना छोड़िएगा, इसको अपनी रूटीन का हिस्सा बना लीजिए। जो भी आप जिस किसी भी फील्ड के अंदर हैं तो इन 4 स्टेप्स को फॉलो करते रहिए, इनको प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपके जहन में ये जो है ना छप जाए ये बात। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और जिन दोस्तों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मजीद आने वाली वीडियोस भी मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।